नमस्कार दोस्तों, आप सबको आज के इस इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कार्यक्रम में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही उत्साहित हैं और इस टॉपिक से बहुत ही इंटरेस्टेड हैं और इसमें आप धीरे-धीरे बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा और एक बेहतरीन तैयारी हम सब लोग करके अपने आप को मजबूती से यहाँ पेश करेंगे। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। दोस्तों, अब इस पर जब आप विशेष ध्यान देते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अब यहां से जब हम सब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और इन सभी बात पर विशेष ध्यान देंगे तो चीजें और बेहतर हो जाएगी और बहुत अच्छा से आप सीख पाएंगे। ठीक ना? तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ठीक ठाक तरीके से मजा आने वाला है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अब समझा जाए। अच्छा, एक बात और बताइए कि इसमें जो फॉर्मूले हैं जो मैं बता रहा हूं, इसे आप कंप्लीट करते जा रहे हैं या अभी छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि अभी मैं ज्यादा कुछ आपको नहीं करा रहा हूं, केवल और केवल यहां पर आप सबको अभी दिया जा रहा है कंसेप्ट और उसके बाद एग्जाम्पल, और कंसेप्ट एग्जाम्पल बोलिए और एग्जाम्पल के साथ ही वो ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आपका क्लियर होते जा रहा है। क्योंकि यहां पर इसमें दोनों चीजें आपको समाहित है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और इसमें सब्जेक्टिव भी है। ये दोनों चीजें इसमें मैं समाहित कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि एक बेहतरीन तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से ठीक ठाक तरीके से समझ पाए तो बहुत अच्छा होगा। एक कंसेप्चुअल चीजें क्लियर होगी और बेस्ट तरीके से ठीक ठाक तरीके से आप अच्छा हो पाए। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं पीडीएफ। देखिए, पीडीएफ के लिए हमसे मत पूछिए। कोई भी हल्का सा भी समस्या हो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 91 35 85 20 51। समझ गए? यहाँ पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं आप सबको रत्ती भर भी हल्का सा भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देना चाहता। मैं चाह रहा हूं कि आपको ऐसा प्रतीत हो कि पूरे अपने लाइफ में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यदि आपको मिला है तो एम विद्या ऐप आपके लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म। मतलब आपको हल्का सा भी किसी चीज का थोड़ी सी भी कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बेहतरीन तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूं और हल्की से भी आपको कोई समस्या ना हो। वेस्ट। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें प्रश्नों की अब धीरे धीरे कुछ अभ्यास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप सबके समझ में दे दिया, यहां पर इसका आप सबको जवाब देना है। जैसे tan इनवर्स आपके पास 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए पाई बाई 4,
ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन सी पाई बाई 3, ऑप्शन डी पाई बाई 6। दोस्तों यहां पर टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप सबको ये तय करनी है कि क्या इस प्रश्न का हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है। यदि कर पाएंगे तब तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाएंगे तब भी और बढ़िया। तो सबसे पहले आप सबको यहां पर जब हल करने की बात हो तो आप चलिए कैसे चलेंगे। तो इसमें एक फार्मूला का प्रयोग होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y वटा 1 माइनस एक्स वाई। बस इसी का प्रयोग हम सब लोग करने वाले हैं। तो अब इसमें दोस्तों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स आपके पास 1/2 अब प्लस tan इनवर्स आपके पास 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स। यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1/2 प्लस 1/3। देखिए इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, 1/2 1/3, तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3। तो अब यहां पर 1 माइनस इन दोनों को गुना कर देना है, तो 1/2 गुना 1/3 आ जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे आप सब लोग तो यहां पर विशेष तरीके से आप ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 गुना 2 6 आ जाएगा। तो यहां पर 3 हो गया, अब प्लस में आपके पास 2, यहां पर एलसीएम 6 ले लीजिएगा, तो 6 माइनस आपके पास 1, ये 6 से 6 कैंसिल। तो tan इनवर्स 3 आ 2 5 बटा 6 में से 1 गया तो 5, तो यहां tan इनवर्स 5 से 5 कैंसिल तो 1 आ गया। जैसा कि आपको मालूम है tan, अब यहां पर इस बात को आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री को ही tan पाई बाई 4 बोलते हैं और इतना का मान 1 होता है। तो इसी तौर तरीके से आप जब यहां ध्यान देंगे तो tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan पाई बाई 4 आप रख दीजिए और tan इनवर्स tan पाई बाई 4 मतलब यहां इतना आ जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं? देखिए एक प्रयास करनी है, चीजें को एक बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करनी है। हमें विश्वास है कि आप बहुत बेहतर समझे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। देखिए हो सकता है कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत हुई होगी, लेकिन जब मैथ आप बनाइएगा ना, आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा, आपकी लेवल बढ़ जाएगी, सोचने का तरीका बढ़ जाएगा। देखिए जब एक क्वेश्चन आप समझ पाए हैं तो इसी पर आधारित एक और प्रश्न देते हैं, उसे आप बनाकर देखिए। यहां पर यदि दोस्तों आप सभी के समझ ऐसा प्रश्न दे दे, पहले बात समझेंगे। यहां पर tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए पाई बाई 4, ऑप्शन बी माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन सी 3 पाई बाई 4 और ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब हम सब लोग इसको बनाए थे, ऑप्शन ए पाई बाई 4 आया था, इसको बनाकर देखिए क्या आ सकता है। क्या आप सब लोग इसका हल कर पाएंगे? देखिए कहा गया करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। आप जब अभ्यास करेंगे, चीजें सीखेंगे और वेस्ट तरीके से सीखेंगे तो उसकी मजा ही कुछ अलग हो, वो जलवा ही अलग हो। ठीक है दोस्तों, यहां पर जब आपके पास tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 यदि आ गया तो इसका हल कैसे करें, इसके बारे में आप क्या सोचेंगे। अब आइए
तो सबसे पहली बात, जब यहां हल करने के लिए आप चलते तो आप सभी के समझ एक फार्मूला मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। इस फार्मूला को तो आप बेस्ट तरीके से जानते हैं, बस इसी को आप प्रयोग करते हुए आगे बढ़िए। अब tan इनवर्स आपके पास x के स्थान पर 2 प्लस tan इनवर्स y के स्थान पर 3, तो tan इनवर्स x प्लस वाई 2 प्लस आपके पास 3 आ जाएगा। 1 माइनस एक्स इंटू वाई 2 गुना आपके पास 3 आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स 3 आ 2 आपके पास 5, एक में से 6 गया तो -5 आ जाएगा और tan इनवर्स यहां पर -1 आ जाएगा। अब यहां से दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका यहां से ये भी हो सकता है कि tan आपके पास 135 डिग्री tan 3 पाई/4 इतना का वैल्यू -1 होता है, इसको रख दीजिए। तो यहां पर tan इनवर्स tan आपके पास 3 पाई/4 इतना रखेंगे तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तुरंत बोलना शुरू कर दीजिएगा कि tan इनवर्स इतना बराबर x -पाई/2 से बड़ा हो x पाई/2 से छोटा और इतना के बाद 3 पाई/4 हो। तो ये तो यहां पर इसके बीच में 3 पाई/4 आएगा क्या? अगर आप देखें तो इस तरीके से कई सारे शिक्षक बनाते हैं, आप उन्हें तुरंत धर लीजिए। यदि आप अपने कोई शिक्षक को चाहें कि बोर्ड पर बना रहे हैं क्वेश्चन और उन्हें धर ले, तो आप तुरंत धर ले सकते हैं कि देखिए गुरुजी आप तरीका जो बता रहे हैं वो गलत, क्योंकि मैक्सिमम शिक्षक इसी प्रकार बनाते हैं और आंसर मिल जाता है, बच्चा खुश टीचर खुश, एकदम जय जय हो गए। आप टीचर से केवल ये बोलिएगा कि सर tan इनवर्स tan x बराबर x, और यहां पर इसका जो रेंज है -पाई/2 से पाई/2। जब इस फॉर्मूला को आप किताब जब उलटिएगा और इसमें जब एक्सप्लेनेशन देता है, एकदम बढ़िया से किताब को ऐसे उलटिएगा। मैं बता भी देता हूं किस पेज की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, केसी सिन्हा सर की जो आपका है बुक, इसमें पेज नंबर है 4.8। इसको अगर आप निकालिएगा तो उसमें दिखाइएगा टीचर को कि tan इनवर्स tan x बराबर x होता है और x का मान जो है -पाई/2 से पाई/2। तो बताइए इसके बीच में 135 डिग्री आया क्या? आप कैसे अप्लाई कर दी? और किताब से आंसर मिल जाता है। तो यहां पर शिक्षक फंस जाएंगे। ऐसे आंसर यही 3 पाई/4 होगा, लेकिन हम लोग इस तरीके से ना बनाएंगे, यहाँ पर ए वाला चीज अप्लाई ना करेंगे, क्योंकि हमें इस तरह की चीजें मालूम है, ए वाला अप्लाई नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, अब आइए अब इस पर देखिए। अब जिस तरीका से मैं चल रहा हूं, इस तरीका से यदि टीचर बनाएंगे तो टीचर कैसे फंसेंगे? टीचर हो जाएंगे खिलाड़ी। तो आइए अब यहां पर ध्यान देनी। इसमें जो दोस्तों आप सबके समझ बात दिया गया, तो सबसे पहले tan इनवर्स -x इसका फॉर्मूला लगाइए। तो यहां पर माइनस आप सभी के समझ आ गया, तो tan इनवर्स माइनस आपके पास और यहाँ x आ जाए। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो tan इनवर्स और माइनस बाहर और यहाँ 1 आ गया। अब माइनस और tan इनवर्स आपके पास tan अब 45 डिग्री का मान क्या होता है? इसी को tan पाई/4 बोलेंगे, इतना का वैल्यू 1। तो tan इनवर्स आप सभी लोग देखेंगे तो tan पाई/4 का वैल्यू 1 होता है, और इस तरीके से आप यहां पर जब चलेंगे तो माइनस में पाई/4 आंसर, और सही जवाब ऑप्शन बी आ रहा है।
तो ए भी गलत है, ये पूरा बनाया हुआ ही गलत। अब आपको लग रहा हो कि ए क्या करें, तो अब यहां एक बात पर विशेष ध्यान आप सभी लोग को आकर्षित होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? कभी भी यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपके पास y बराबर पूछा जाए और tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो इसमें दो बात पर ध्यान देने, यदि x भी बड़ा हो 1 से और y भी बड़ा हो 1 से, तो इस कंडीशन में यहाँ पाई प्लस जुड़ जाता है। क्या इस बात को समझ गए? कभी भी यदि यहाँ x भी बड़ा हो 1 से, y भी बड़ा हो 1 से, यहाँ पर जो केवल फॉर्मूला था कि x और y जो यहाँ दिया गया, x का मान 1/2, y का मान 1/2, 1 से छोटा था। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये 2 और 3 अगर ऐसी स्थिति दे दे, x यदि बड़ा हो 1 से और y बड़ा हो 1 से, तो इस कंडीशन में ये पूरे फार्मूला के आगे पाई प्लस जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इतना जब जुड़ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ जो अभी फार्मूला लिखे इसमें पाई प्लस जुड़ेगा, यहां पर भी पाई प्लस जुड़ेगा, पाई प्लस, यहां पर फिर माइनस आएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, पाई माइनस, यहां पर भी पाई माइनस, और यहां पर 180 तो 4 एलसीएम ले लिए तो 4 पाई, अब यहाँ पाई कैलकुलेट किए तो आप खुद देखिए 3 पाई/4 आ जाए। और इसका अब सही जवाब की बात किया जाए तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ए भी नहीं, ऑप्शन डी भी। तो अब आप सबको ये बात एहसास हो गई होगी, मैं कुछ नहीं किया हूं, बहुत ही आराम से चीजें समझाया हूं कि यदि x का मान 1 से बड़ा और y का मान 1 से बड़ा, तो पाई प्लस फार्मूला में जोड़ दीजिए, आगे लगाते जाइए, माइनस बाहर निकलेगा, 1 के स्थान पर इतना, पाई माइनस पाई/4, एलसीएम लीजिए, एकदम क्लियर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अब एक गधा एकदम बढ़िया से आया बोल रहा है गलत है, नीचे 4 होगा, नीचे 4 होगा, कहां 4 होगा? अच्छा अच्छा, वो ऑप्शन में वही कहें कि कहा 3 पाई/4, ये ऑप्शन 3 पाई/4 कर दीजिए, वही ऑप्शन है। वो मैं सोच रहा था वही ऑप्शन, लेकिन लिखा गया था गड़बड़। चलिए 3 पाई/4, 3 पाई/3 नहीं होगा। तो अब इस बात को अब बढ़िया समझ गए, वो मिस्टेक है, गलत नहीं है, ठीक है ना। अब एक बार फिर से ना समझाएंगे, बस थोड़ा सा मैं इसे बता देता हूं। मैं जो बोलूंगा इस बात को फिर से सुन लीजिएगा, मैं जो बोलता हूं इसे सुनिएगा बढ़िया से। इसमें x का मान और y का मान यदि 1 से बड़ा हो, जैसे यदि 2 के बारे में पता किए तो 2 भी 1 से बड़ा है और 3 भी 1 से बड़ा है, यदि ऐसा है तो यहां पाई में, पाई फार्मूला में जुड़ जाएगा, और पाई जुड़ गया तो बाकी x प्लस वाई, तो यहाँ 2 + 3, 1 - 2 × 3, पाई सब में 10 का 10 प्लस आ रहा है, 3 आ 2 5, एक में से 3 दूना 6 घटा तो -5, कट गया तो -1। अब यहाँ माइनस बाहर हो गया, क्योंकि इस फार्मूला से आप देख पा रहे हो माइनस बाहर हो जाता है, और यहां से माइनस बाहर हो गया, 1 मतलब यहां पर आप देखिए इसको, तो 10 पाई/4 का वैल्यू 1, पाई माइनस इतना का फॉर्मूला लगाइएगा पाई/4, एलसीएम 4 ले लिए, 4 पाई माइनस 1 पाई, तो 3 पाई/4 बन गया। ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझना है। आप सभी के समझ एक क्वेश्चन में दे रहा हूं कि इफ tan इनवर्स आपके पास 2x प्लस tan इनवर्स
3x is equal to pi by 4, then find the value of x। इसी को आप यहां लिखेंगे इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4, इतना हो तो यदि इतना हो तो x का मान ज्ञात करें। आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हम सब लोग बेहतरीन तरीके से अब सोल्व करते हैं। गिवन और tan इनवर्स आपके पास 2x अब प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4 दे दी। देखिए अब एक प्रोफेसर पैदा हो गया, वो हमें सिखा रहा है कॉट में भी तो होगा। यहां आप होते तो जूता भी आपके सर पर होता। पहले एक तरीका सीख लीजिए, कॉट में भी बनाइएगा तो कुछ वही करना होगा। समझ गए ना? जो प्रोसेस है से ही ना बनाइएगा। बनाने का तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन किसी तरीका से बनाइए, प्रोसेस सही होनी चाहिए। बस इतना रख लीजिए। अगर प्रोसेस से अगर इधर उधर चलिएगा, देखिए आई एम न्यू स्टूडेंट, तो मैं डांस नहीं करूंगा। सिस्टमेटिक पढ़ाई कीजिए, पूरा पढ़िए और पूरा देखिए, ओल्ड स्टूडेंट हो जाइएगा। ठीक है ना? अब यहां पर पूरे ईमानदारी से अब आप सभी के समझ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई बाई 4 दे। पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। तो आप सभी के समझ इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई दे। यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को जब आप प्रयोग करेंगे तो कहता यही है कि tan इनवर्स 2x और 3x दोनों को गुना कर दीजिए। तो ये दोनों को यदि आप जोड़ दीजिए तो 2x अब प्लस 3x आ गया, 1 माइनस 2x गुना 3x। एक समय में ई जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन कभी पूछा करता था। समझ गए ना? कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहां इस प्रश्न को नहीं पूछा है। कहीं ना कहीं एक आध बार पूछा ही, चाहे एनडीए हो, चाहे सीयूईटी हो, चाहे जेई हो, एआईटी हो, कुछ भी हो। मैंने आईआईटी का ही जो फर्स्ट में एग्जाम होता है उसी को जेई बोलते हैं, फिर आईआईटी में जेई एडवांस आ जाता है, मैंने वही। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको गुना कर दी। यहां पर यदि आप देखेंगे तो tan इनवर्स 3 आदू 5 एक्स आ जाए, 1 आ माइनस 3 गुना 2 6 एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan को इस तरफ भेज दिए तो tan पाई बाई 4 आ जाएगा। 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 5x इज इक्वल टू 1 में गुना किए तो 1 माइनस 6x स्क्वायर। बस इतनी बातें आपको समझनी। अब ये जो माइनस में उस तरफ प्लस में आ जाए तो 6x स्क्वायर प्लस में आप सभी के समझ 5x और प्लस 1 तो उधर चल जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू, कुछ देखिए तो कैलकुलेट हो पा रहा है क्या? करके देखिए। यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 6x स्क्वायर 6 में से 1 जाएगा तो 5x माइनस 1। ये दोनों में क्या कॉमन है? तो 6x कॉमन है, तो अब यहां पर 6x कॉमन तो x प्लस 1 आ रहा हो, यहां x प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। गुना कीजिएगा 6x स्क्वायर 6x माइनस x माइनस 1, ये दोनों में x प्लस 1 आप सभी के समझ आ गई।
तो यहां पर आप 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यह x बराबर माइनस 1 और x बराबर 1/2, सॉरी माइनस 1 तो प्लस 1/6, दो मान आया है। तो क्या x का मान दोनों सही है या गलत? तो कौन सही कौन गलत, तो आपको मैं बताता हूं कि पहले चेक कर लीजिए। यहां जो ये रखा हुआ है, जैसे आपके पास tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स आपके पास 3x, तो आप x का मान -1 रख लीजिए। तो जब यहां पर -1 रखेंगे तो tan इनवर्स 2 गुना -1 अब प्लस tan इनवर्स आपके पास, तो यहां देख लीजिए 3 गुना -1 होता है, तो -1 यहां से बाहर हो जाएगा तो tan इनवर्स 2, अब माइनस आप सभी को बाहर हो जाएगा तो tan इनवर्स यहाँ पर 3 आ जाए, दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स आपके पास 3 आ जाए। और अभी बताए हैं tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 का मान, तो इसका आप सभी लोग क्या बोलते हैं, तो 3π/4, इतना का मान 3π/4। अभी बताए हैं कि इसको सोल्व कीजिएगा 3π/4। अब एक बात बताइए कि LHS में यदि x का मान 1 देते -1 और RHS में यहां पर -3π/4 आए, जो क्या आना चाहिए, केवल π/4 आना चाहिए, और आ रहा है क्या, तो -3π/4। क्या x का मान जो -1 आया है ये सही है? आना नहीं है, ये आ गया है लेकिन गलत है, इसलिए यहां x का मान गलत है, x का मान नहीं लेना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ x का मान 1/6 सही है क्या, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो आप सभी के समझ x इज इक्वल टू 1/6 जब रखा जाएगा तो tan इनवर्स 2 गुना x के स्थान पर 1/6, tan इनवर्स 3 गुना x के स्थान पर 1/6, ये जब कटेगा 3 बार में, ये 2 बार में, तो tan इनवर्स आपके पास 1/3, tan इनवर्स आपके पास 1/2, इसी को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब एक बात मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसका मान यहां से देखा जाए, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, इसका मान यदि आप देखेंगे π/4 आ रहा है, इसका मतलब आप सभी को स्पष्ट हो रहा है कि इतना का वैल्यू π/4 है। इसका मतलब x का मान 1/6 देने पर इसमें x का मान 1/6 यदि रखेंगे तो RHS में π/4 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग के लिए यही मान सही, ठीक ना। तो आप सभी को स्पष्ट तरीके से समझने की आवश्यकता है, और जब तक ये बेहतर तरीके से समझेंगे नहीं तब तक अच्छा करेंगे नहीं। बताइए यहां पर x का मान 2 आया, -1 भी और x बराबर 1/6 भी, क्यों -1 नहीं लेना है, क्यों यहां पर 1/6 लेना है, एकदम साफ साफ क्लियर है, तो ओके कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर से नहीं समझाएंगे, मार के मुंह तोड़ देंगे, उतना समय नहीं है, खरीद नहीं लियो, स्वर कहीं के मार लपड़ के सही कर देंगे, ये बात कभी मत बोलना। इस स्टैंडर्ड की बात है कि समझने से ऊपर का चीज, महान गधे थोड़ी हो कि इस चीज को फिर मैं दोबारा बकूं, एक बार में ध्यान देनी, ये भोंदू विद्यार्थियों के लिए नहीं है। जब आशुतोष सर का तुम प्रिटेंट स्टूडेंट हो गए हो और तुम्हारा स्तर अगर इस लेवल का हो गया है, तब इस चीज को समझोगे। जिसको फार्मूला में दिक्कत होती है, जिसको छोटी छोटी बातें सीखने में दिक्कत होती है, जो शुरुआती अवस्था वो समझने ना समझने की बात, ये तो सबसे बहुत ऊपर का चीज, इसमें तुम निर्णय कर रहे हो क्या सही हुआ क्या गलत,
और तुम ए बोलोगे। समझ में नहीं आया? फिर से बताइए। तो फिर तो ये धिक्कार है। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि मेरा भी कुछ होता है भाई। मैं पढ़ा रहा हूं तो इस लेवल की चीजें आप मेंटेन करो, सीखो। मैं तो ऐसे ही आसान भाषा में समझाता ही हूं, लेकिन कुछ चीजें जो बताया जा रहा है तो उसको ध्यान देना है। साफ साफ शब्दों में इसे मैं हल किया हूं। एक्स का मान -1 और प्लस में 1/6 आए, दोनों को रख दिए एलएचएस में। यहां एक्स का वैल्यू -1 रखे तो यहाँ π/4 नहीं आया, और एक्स का वैल्यू 1/6 रखे तो π/4 आएगा। तो जिसमें आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा, इसमें आ गया हो गया मामला से। एग्जाम में हाँ यहाँ पर बोल सकते हैं, ऐसे कर दे सकते कि ए नहीं होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, एकदम ऐसे बना दो ना, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम की चिंता अभी मत करो, अभी नॉलेज की चिंता करो। ठीक है ना, एग्जाम का दादा मत बनो। देखिए आप सभी के समझ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस ए बाई 1 प्लस सी ए, इतना का मान होगा। ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऑप्शन डी नन। दोस्तों आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में उचित आंसर का आप सभी लोग तैयारी रखिए कि क्या सही जवाब हो सकती है। सबसे पहली बात, आप थोड़ी सी यहां ध्यान देने की कोशिश करें। जैसे tan इनवर्स x अब प्लस सॉरी माइनस tan इनवर्स आपके पास y दे दे, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई होता है। देखिए यहां x यदि प्लस में आगे है तो यहां आगे x अब पीछे y, प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, बस। जैसे tan इनवर्स आपके पास a माइनस tan इनवर्स यदि मैं b लिखूं, तो tan इनवर्स a माइनस b अब भाई 1 प्लस ए बी यहां करोगे। डायरेक्ट कहो, प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, बस यही काम करना है। तो यहां पर जब इस प्रश्न का हल करने के लिए आप चलेंगे, तो पहले आप सभी के समझ गिवन दिया गया है tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, और tan इनवर्स c माइनस ए बाई 1 प्लस सी। ठीक है, जब इतनी सारी चीजें आप सबको मिल गया है, तो अब प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, तो tan इनवर्स आपके पास a माइनस tan इनवर्स b, ऐसा कर सकते हो क्या? यहाँ tan इनवर्स प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, ऐसा कर सकते हो क्या? यहाँ पर प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, तो tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। देखिए tan इनवर्स a से tan इनवर्स b से b, c से c कैंसिल, और आपका सही आंसर 0 आ गया, ऑप्शन बी। पहले आप बताइए कि क्या इस प्रश्न में कोई समस्या हुआ? पहले प्लस वाला आगे लिखो, माइनस वाला पीछे, बस वही लॉजिक लगाना है, गर्दा मचाना है, जलवा दिखाना है, और राइट आंसर आपके पास 0 आ गया, बस मामला से सब क्लियर हो गया। थोड़ा सा अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। देखिए समझने का लेवल स्तर को मेंटेन करना होगा। जैसे आप सभी के समझ यदि क्वेश्चन आ जाए, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दे दी, ठीक है, तो आपसे पूछूं कि देन
एक्स प्लस वाई प्लस जेड देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मतलब आप सभी के समझ ऐसा दे दिया कि यदि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है। दोस्तों यहां पर ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं, ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो खुद ही इतना का मान पूछ ही रहा है। यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऑप्शन भी 0, ऑप्शन सी एक्स वाई जेड और ऑप्शन डी नन। एक प्रयास करना है और आप सबको सोचना है क्या आप इसे बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। दोनों बात को गंभीरता से ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली बात यहां पर थोड़ा पीछे आनी है और आपको इस बात पर ध्यान देनी है कि फॉर्मूला आपसे पूछा जाए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या इस फॉर्मूला को आप सब लोग गंभीरता से याद रखे हैं? यदि रखे हैं तब तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जब याद नहीं रखेंगे तब आप सबको समस्याएं होगी। ये फॉर्मूला आप अपनी मेमोरी में एकदम बढ़िया से सेट रखिए, गर्दा मचने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। इसी का मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आइए अब यहां पर समझने की कोशिश करिए। जब इस फॉर्मूला का आप प्रयोग करोगे तो यहां पर पहले आप सभी लोग ध्यान दीजिए गिवन, तो यही आप सभी के समझ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दे दी, ऐसा प्रश्न। अब इसमें आप करोगे क्या? तो सबसे पहली बात यहां पर tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई हो जाए। मतलब इतना का जो फॉर्मूला अभी मैं बताया था उसी फॉर्मूला को लगाया हूं कि इसके बराबर होता है। tan इनवर्स को उस तरफ भेज दी तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड आ गया। नीचे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको इस तरफ भेज दिए तो tan आपके पास पाई हो जाएगा। और आपसे जब मैं पूछूं कि बताइए tan 180 डिग्री को ही आप tan क्या लिखते हैं पाई, इतना का वैल्यू क्या होता है? तो इतना का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो 0 होता है बस। तो अब आप सब लोग देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहले तो ऊपर वाला आप लिखिए, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, अब 0 गुना ऊपर वाला पहले जस का तस 0 गुना, अब यहाँ 1 माइनस वाई जेड माइनस 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो अब पहले इसको लिख दिए 0 गुना 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड हो गया, इतना तो हो गया। 0 से गुना किए तो यहां 0 आ जाए।
तो x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस में तो इधर प्लस में एक्स वाई जेड आ जाए, और इस तरीके से ऑप्शन सी आ गया और आप बहुत अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। क्या मामला सेट है? एकदम सेट होनी चाहिए। अब सेट नहीं होगा तो कब सेट होगा? इसलिए अभी ही सेट कर लेनी और एकदम अच्छा से कर लेनी। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे दोस्तों आप सबके समझ यदि ऐसा प्रश्न आ जाए, प्रश्न की भरमार है, आप सभी के समझ यदि आ जाए कि यहां पर इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z is equal to pi by 2, then xy plus yz plus zx is equal to यहां पर कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2 हो तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर है ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड। देखिए अब यहां पर हम लोग 4 ऑप्शन देख रहे हैं। अब इसके बारे में आप सब लोग बताने की कोशिश करिए कि सही जवाब क्या हो सकता है। बेस्ट तरीके से आप बताएंगे, आपका सोचने का लेवल बहुत बेहतर होगा। देखिए एक दो बच्चे बोलते हैं थोड़ा नीचे लिखिए, आपका मोबाइल में जूम हो चुका है, उसको थोड़ा सा ऐसे करके सिकुड़ाइएगा ना तो आपका जूम आउट हो गया है, तो उसको इन कर लीजिएगा तो नजर आएगा। अब यहां पर इस प्रश्न को हल करना है, तो सबसे पहली बात आप सभी लोग गंभीरता से ध्यान दीजिए, यहां गिवन क्या दिया गया है। तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2। तो सबसे पहली बात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बाई 2। दोस्तों अभी हम लोग फार्मूला पढ़े tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z का, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। क्लियर? अब यहां से tan इनवर्स को राइट साइड में भेज दीजिए, तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड होगी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और tan आपके पास पाई बाई 2 आ गई, और tan पाई बाई 2 इसका मतलब आप जानते हो, आपको बेहतर तरीके से मालूम है कि tan पाई बाई 2 को ही आप इंफिनिटी बोलते हो और इंफिनिटी को 1 बाई 0 बोलते हो। मतलब 0 किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर उसका मान अपरिभाषित आता है। तो क्या आप tan 90 डिग्री को इंफिनिटी लिख सकते हो? tan इंफिनिटी यदि आ गया तो इसको 1 बाई 0 लिख सकते हो। मतलब ये बात स्पष्ट हो गई कि इसका वैल्यू इंफिनिटी और इसको 1 बाई 0 लिख दो। तो नेक्स्ट लाइन जो आप सभी के लिए आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड
माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 1/0। दोस्तों इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0 गुना एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा। इससे गुना कर दी, इससे 1 में गुना करो तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब 0 से इतना में गुना सब 0 हो जाएगा। 1 से इतना में गुना तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया। माइनस में जो है इस तरफ प्लस में आ गया, माइनस वाला प्लस में आ गया, माइनस वाला प्लस में जेड एक्स इज इक्वल टू 1। और इस तरीके से जब चलोगे तो आपका सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन बी आ गया। बोलो किसी भी स्टूडेंट को थोड़ी सी कोई समस्या हुआ? देखिए कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, आप एकदम तैयारी में एकदम हो जाइए, गर्दा मचाने के लिए हो जाइए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, क्लियर? दोस्तों जब इतनी सारी बातें समझ रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, सोचने का तरीका वेस्ट हो जा रहा है, तो फिर अब बहुत अच्छा करें। चलिए अब थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, आगे के कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छे प्रश्न भी बनाने की कोशिश करते हैं। जब अच्छे प्रश्नों की समावेश हमारे और आपके पास होगा तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी, उसकी रुतबा ही कुछ अलग होगा, अंदाज ही कुछ अलग होगा। ठीक ना? जैसे मैं एक प्रश्न आप सबको दे रहा हूं, इसका आप सब लोग जवाब देने की कोशिश करिएगा। यहां क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 is equal to sin inverse 7/85। बस एक प्रश्न आप बनाइए, इतना से आपको बहुत सारी चीजें एहसास हो जाएगा जिससे आप सीख पाएंगे। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 77/85 आ जाएगा। अब इसे आप सबको हल करनी है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग LHS से चलेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। LHS में साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 है। सबसे पहली बात आप बताइए कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला आप सभी के दिमाग में सेट है, याद है या नहीं? ऐसा ना हो कि फॉर्मूला याद नहीं है और हम सब लोग हल करने के लिए चल दिए। ये फॉर्मूला सभी के दिमाग में होनी चाहिए, सब लोग बेहतरीन तरीके से इसे जानते हो। चलिए अब यहां से ये बात जब समझ चुके हैं तो अब इसका हम लोग प्रयोग करें। तो कहता यही कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दे दिया, तो साइन इनवर्स x बाहर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y बाहर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर जब इसका प्रयोग करेंगे तो साइन इनवर्स पहले पहल का बाहर तो दूसर का अंदर, फिर दूसर का बाहर पहल का अंदर, तो 3/5 यदि बाहर हो गया तो रूट अंडर 1 माइनस 8/17 इसका होल स्क्वायर प्लस
आप ऐसे कीजिए, 3/5 बाहर तो रूट अंडर 1 - 8/17 इसका होल स्क्वायर। अब प्लस का सिंबल तो यहां प्लस, अंदर वाला बाहर 8/17 को यदि बाहर करेंगे तो रूट अंडर 1 - अब देखिए इसको जब हम लोग बाहर करेंगे तो 3 आपके पास क्या हो जाएगा 5 इसका होल स्क्वायर। दोस्तों अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 3/5, यहां पर यदि जब आप आगे बढ़ते हैं तो 1 - 8 का स्क्वायर क्या होगा तो 64। यहां पर यदि आप देखेंगे 17 का स्क्वायर तो हमें लगता है 289 आ जाएगा। क्या मैं सही सोच रहा हूं? बताइए 17 का स्क्वायर 289 होगा। अब यहां के बाद यदि आप देखें तो 8/17 और इतना के बाद 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स 3 आपके पास 5 और इतना के बाद यदि आप ध्यान दीजिएगा 289 यदि एलसीएम में आ गया तो 289 माइनस आपके पास 64 आ जाएगा प्लस 8/17 रूट अंडर यहां पर एलसीएम में 25, 25 माइनस 9 आ जाएगा। साइन इनवर्स आपके पास 3/5, देखिए 289 तो आपके पास रहेगा और 289 में से 64 गया तो 225 आ रहा है और यहां 8/17 और इतना 25 में से 9 गया तो आपके पास 16 आ जाएगा तो 16 बटा यहां 25 हो गया। दोस्तों इतना के बाद साइन इनवर्स तो आप देख पा रहे हैं 3/5 आप सभी के समझ आ गए। देखिए 225 का वर्गमूल यदि आप देखेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा और 289 का वर्गमूल 17 आ जाएगा। यहां पर 8/17 आप देख रहे हैं, यदि इस 16 का वर्गमूल आपके पास 4 और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 5 गुना आपके पास 17 ये एलसीएम में हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना 17 एलसीएम में तो 15 गुना 3 आपके पास 45 और 8 गुना 4 अड़चौ को आपके पास 32 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स अब 5 और 2 आपके पास 7, 4 और 3 7 आ गया, 17 × 5 = 85 आप सभी के समझ आ गए, यही RHS हो प्रूफ। बताइए समझने में किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, कोई समस्या हुई है तो आप व्यक्त कीजिए कि हाँ सर दिक्कत हुई। सब क्लियर है, ऑल इज वेल, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो आपके अंदर एक अमूर्त परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन में आप बहुत बेहतर करने जा रहे हो। देखिए अब यहां से मैं आप सभी के समझ एक और प्रश्न देना चाहता हूं और उस प्रश्न को बनाकर अपने आप को आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे जिससे आप बहुत बेहतर करने वाले विद्यार्थी बने। देखिए एक प्रश्न और मैं दे रहा हूं, प्रूव दैट इसमें कॉस इनवर्स 12 बटे आपके पास 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 दे दिए, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 दे दिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 बटा आपके पास 65 दे दिए। कॉस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 दे दिए इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 बटा 65 दे दिए। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे?
देखिए पहले मैं चाहता हूं कंसेप्ट में आपको चीजें एकदम क्लियर करा दूं कि जिससे आप बहुत अच्छा करें। सबसे पहली बात आप सबको मैं बगल में समझाना चाहूंगा कि यदि आपके समझ साइन थीटा बराबर पी बाई एच दे दे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स पी बाई एच होता है, और यहां पर यदि कॉस थीटा बराबर बी बाई एच दे दे तब भी थीटा बराबर कॉस इनवर्स बी बाई एच होता है। ठीक है, मतलब थीटा एल एच एस दोनों सेम, आर एच एस केवल पी बाई एच तो साइन इनवर्स, बी बाई एच तो कॉस इनवर्स। इस बात को आप सभी लोग बहुत ही वकूफी समझ पा रहे होंगे, आपको इस बात की जानकारी है। अब थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, जैसे आप सभी के समझ साइन इनवर्स यहां पर दिया गया है 3/5 और इधर भी साइन इनवर्स में लाना है तो कॉस इनवर्स को चेंज कर देते हैं। तो यदि आपके पास कॉस इनवर्स 12 बटा यहां पर क्या है 13 है, तो 12 बटा यदि 13 है तो इसमें ऊपर में जो दिया गया है उसको आप b बोलेंगे, नीचे आप h बोलेंगे। ठीक है, तो b बराबर 12, h बराबर 13, तो p बराबर यहां पर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो p बराबर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो p बराबर 13 का स्क्वायर यहां पर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो p बराबर रूट आपके पास 25, तो p का मान 25 का वर्गमूल 5, इसके इक्वल टू आपका साइन इनवर्स, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर आरएचएस में बी बाई एच है, बी बाई एच, तो साइन इनवर्स में पी बाई एच हो जाएगा, तो p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू आप देखेंगे तो 13, 5 बटा 13 बदल जाएगा। इसका मतलब आप p बाई एच करेंगे तो 5 बटा 13 हो जाएगा। तो बस मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि कॉस इनवर्स 12 बटा 13 को ही साइन इनवर्स 5 बटा 13 भी आप लिख सकते। बस इतना ही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, इतना समझ गए, मामला सेट हो गया। तो कभी भी कॉस इनवर्स 12 बटा 13 तो उसको 5 बटा 13 भी आप कर सकते। ठीक है, अब आइए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं एल एच एस। तो यहां पर एल एच एस में जो कॉस इनवर्स 12 बटा 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा 5 दे दी, तो कॉस इनवर्स 12 बटा 13 इसी को साइन इनवर्स क्या लिखेंगे 5 बटा 13, अब प्लस यहां पर साइन इनवर्स 3 बटा 5 आ गए। अब आप जो फॉर्मूला जानते वही फॉर्मूला लगाना है, साइन इनवर्स एक्स बाहर, तो उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस 3 बटा 5 इसका होल स्क्वायर, प्लस का सिंबल प्लस, अब 3 बटा 5 को बाहर कर दिए तो रूट अंडर 1 माइनस अब 5 बटा 13 इसका होल स्क्वायर। हमें लगता है इस बात तो क्लियर होगी। अब 5 बटा 13 तो आ गया, यहां पर आप सब लोग खुद देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अब 5 का स्क्वायर 25, 3 बटा 5 आपके पास 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 आ जाए। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे साइन इनवर्स तो 5 बटा 13, 25 यदि एलसीएम में आ गया तो 25 माइनस आपके पास 9, 3 बटा 5, देखिए 169 यदि एलसीएम में तो 169 माइनस 25 आ जाए। दोस्तों साइन इनवर्स इतना जब 5 बटा 13 और 25 में से 9 गया तो आपके पास 16 बटा 25 आ जाएगा, 3 बटा 5, यहां पर आप सभी लोग 169 में से 25 गया तो 144 बटा 169 आ गया। देखिए जब इस प्रकार की कैलकुलेशन आप करते हैं तो यहां से एक बात आप सभी के पास स्पष्ट हो रहा है कि साइन इनवर्स ये 5 बटा 13 तो है ही, गुना 16 का वर्गमूल आपके पास 4 और 25 का वर्गमूल 5 आ गया।
3 बटा आप सभी के समक्ष 5 है और 3 बटा 5 144 का आपके पास 12 और 169 का आपके पास 13। इसको जब आप चलेंगे तो साइन इनवर्स एलसीएम ले लिया जाए। 13 गुना आप सभी लोग 5 कर सकते हैं, तो ऊपर 5 गुना आप सभी लोग देखेंगे 5 गुना 4 पंचों को आपके पास 20, अब 12 गुना 3 बढ़ती 36 आ जाए। जब इसको साइन इनवर्स के रूप में चलेंगे तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 36 आ 20 आपके पास 56 आ भाई 13 पचे 65 आ गए। देखिए तो वही है आरएचएस में। हमें लगता है कि एकदम मजा आ गया होगा और एक पूरी प्रोसेस को मैं इधर आप सभी को समझा दिया हूं, समझ गए ना। एक पूरी प्रोसेस को इधर बगल में मैं समझाया हूं कि इतना को आप समझ लीजिए। देखिए डायरेक्ट भी आप चल सकते, ठीक है। अगर बगल में आप इतना बना भी लेते हैं वो भी आपके लिए उचित है, आप जैसे कीजिए। मेरा उद्देश्य है कि आपको एक तरीका सिखाना, पहले तो आप हल करने के लिए सीख जाइए। यदि आप हल करने के लिए सीख जाएंगे, साफ सुथरा बनाना सीख जाएंगे, आप अपनी कॉपी में भी उत्तर पुस्तिका इस प्रकार साफ सुथरा तैयार करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका रुझान फिर अच्छा लिखने पर आ जाए। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। आप सभी के समक्ष जब ये सब प्रश्न मैं दे रहा हूं तो फिर आप सब लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि अब कुछ बेहतर होने जा रहा है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, हमें उम्मीद है कि आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। बस इसी का आप सबको जवाब देने की आवश्यकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत बेहतर तरीके से इसका जवाब दे पाएंगे। मतलब कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दे दिए। इसका सही जवाब क्या होगा इसके बारे में बताइए। आइए दोस्तों, अब हम और आप दोनों लोग मिलकर चलते हैं, इसका जवाब देखने की कोशिश करते हैं। यहां एल एच एस से चलना है तो एल एच एस में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दे दी। एक बात आप सब लोग बताइए कि जैसा आप सभी को मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, तो साइन इनवर्स एक्स को ही आप पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहां अगर साइन इनवर्स एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यदि साइन इनवर्स वाई दे दे तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसको कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलिए, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यदि साइन इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या साइन इनवर्स वाई को पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई कर सकते हैं? यदि हाँ, इतना कर सकते हैं, इतना हो सकता है, तो आइए इधर चलिए। पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और यहां पर आप चलेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई आगे। पाई बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। दोस्तों अब आपसे जब मैं पूछूं कि पाई बाई 2 पाई बाई 2 मतलब 90 90 कितना होता है, कि दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 90 90 कितना होगा, तो 180 पाई आ जाएगा। दोनों में से माइनस यदि कॉमन ले लिया जाए तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई आ जाए। ये भी क्लियर होगा कि यहां पर यदि गुना करें तो यही आ जाएगा, यहां पर चलेंगे तो यही आ जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर पाई माइनस दे रहा है, कॉस इनवर्स भी आ रहा है,
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखनी, मतलब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही काम करना है। जब इतनी बातें समझ चुके हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखिए यहां पर एक्स वाई प्लस है तो माइनस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब इतनी बातें समझ चुके हैं तो पाई माइनस, अब यहां पर एक बात पर विशेष आप सभी लोग को ध्यान देनी, इसमें से इतना फॉर्मूला तो लिख दिए लेकिन माइनस कॉमन लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्या ये लाइन समझ पाए क्या? देखिए पहले इस लाइन को समझिए। पाई जस का तस माइनस जस का तस कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला इसी को लिखे। हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, इसी से इसमें गुणा किए तो यहां ई माइनस में आया और ई माइनस माइनस फिर प्लस में आ जाएगा। तो केवल और केवल मैं माइनस यहां लाया हूं कि पीछे वाला आगे आगे वाला पीछे लिख दी। देखिए पीछे वाला आगे आगे वाला पीछे है तो यहां माइनस आ गया। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि कॉस इनवर्स यदि आपके पास माइनस एक्स देता है तो इसी को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं। मतलब जब भी यदि कॉस से माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस आपके पास कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो यहां पर आप जब अगले लाइन चलेंगे तो यह पाई माइनस, जब यहां से माइनस निकलेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जस का तस आपके पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई रहे। देखिए यहां पर इससे ये कैंसिल, तो माइनस माइनस आपके पास, क्योंकि ये माइनस में आएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और पुनः आपके पास माइनस एक्स वाई, यही आपका आर एच एस प्रूव्ड। मजा आ गया सर। यही तरीका आपको अपनाना है, इसे बेहतरीन तरीके से सीखना है, एक अलग अंदाज विकसित करनी है, सोचने का लेवल बढ़ाना है और एक अद्भुत परिवर्तन होनी चाहिए। कोई दिक्कत? अब इतनी सारी बातें जब समझ चुके हैं तो अब प्रॉपर्टी 8 तो मैं क्लियर करा चुका हूं। अब यहां से हम लोग अगले क्लास से प्रॉपर्टी 9 से चलेंगे। ठीक ना? तो अगले क्लास में आप सबको मैं प्रॉपर्टी 9 को हल कराऊंगा और आप बेहतरीन तरीके से उस प्रॉपर्टी को सीखेंगे, बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है? कहीं पर भी किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है, मैं बार बार ये बात बता दे रहा हूं, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए 91 35 85 20 51। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत सहयोग किया जाए। कोई भी सहयोग लेना है, कुछ भी करना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है, कुछ भी, आप एकदम जुड़िए हमारे साथ, एकदम समाहित तरीके से आप चलेंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। इंग्लिश क्लास अभी नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में हमें आपके लिए कोई अच्छे शिक्षक नहीं नजर आ रहे। एकदम सभी विषय जितना हो रहा है सब वेस्ट हो रहा है। इसलिए आपको जो टॉप लेवल की काम हो सकता है, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स यहां जब पढ़ोगे तो आपको मजा आने वाला है, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री उसी लेवल का है, बायो उसी लेवल का है, हर चीज वेस्ट। मतलब आपके अंदर एक क्वालिटी विकसित होनी चाहिए, कंटेंट टॉप लेवल का होना चाहिए, वो चीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग यहां से आगे की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।